दोस्तों हमारा कहानी है दोस्ती। दो दोस्त रमेश और सूरज बचपन से ही साथ में पढ़े, घूमे फिरे, खेल खेले, साथ में खाए पिए, यानी कि दोनों की एकदम पक्की वाली दोस्ती थी। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग थे। सूरज एकदम शांत, सुलझा और विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला। वहीं रमेश एकदम विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। रमेश हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने के बारे में सोचता। ऐसा करने में उससे कई गलतियां भी हो जाती। सूरज कभी किसी काम को जल्दबाजी में नहीं करता। वह हर एक काम को सोच समझकर, उनके हर पहलुओं पर गौर करके ही करता। हाँ, थोड़ी देर होती लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर को लौट रहे थे। तब रमेश ने कहा कि वो सूरज से ज़्यादा तेज दौड़ता है। इस बात से सूरज सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वह भी काफ़ी तेज था। ये बस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहाँ पर हैं वहाँ से उनके घर तक की दूरी अब वह दौड़कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुँचेगा वह विजेता होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर जाकर वे दोनों कंकड़ पत्थर वाले रास्ते को दौड़ने लगे। वहाँ पर सूरज अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसे ठहरा हुआ देख रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? सूरज ने रमेश से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकड़ों को निकाल रहा हूँ ताकि आगे जाकर मुझे रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकड़ों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी हालात में तुमसे पहले यह रेस कंप्लीट कर लूँगा। इतना कहकर रमेश आगे बढ़ गया। सूरज ने अपने जूतों से कंकड़ निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था। सूरज दौड़ते दौड़ते रमेश तक पहुंच गया। उसने देखा कि रमेश की रफ्तार धीमी हो चुकी है। उसे यह समझते देर न लगी कि रमेश के जूते में फंसे कंकड़ों की वजह से उसे दौड़ने में तकलीफ़ हो रही है। देखते ही देखते सूरज रमेश से आगे निकल गया, लेकिन तभी सूरज को पीछे से रमेश की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। सूरज तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुँच गया। वहाँ जाकर सूरज ने देखा कि रमेश के पैरों से खून निकल रहा था, और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से हुआ था जो उसके जूते में फंस चुके थे और उसने निकाले नहीं थे। सूरज ने अपने दोस्त के पैरों से वह कंकड़ निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और उसे दवाई लगाई। रमेश काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसे ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगा। रमेश को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने मंजिल पर ध्यान तो दिया, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचते समय रास्ते में आने वाले कठिनाइयों को अपने पर हावी होने दिया। दोस्तों, हम में से हर एक साथी अपनी मंजिल को पाना चाहता है, लेकिन दोस्तों उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां बाधा बन के आती है, जिससे हमें सही तरीके से संभालना होता है। यदि दोस्तों हम इन कठिनाइयों को अपने पर हावी होने देते हैं तो बाद में यही हमारे असफल का मुख्य कारण बनता है। इसलिए दोस्तों सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।